नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डोस। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने किया था क्विक रीजन, और क्विक रीजन के माध्यम से अपन ने सोइल फॉर्मेशन की जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है, उनको देखा था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मति होय सुजान, कि यदि आप अभ्यास नहीं करोगे, बार बार में उस चीज को दोहराओगे नहीं, उन कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, तो आपकी जड़ें मजबूत नहीं होगी, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स मजबूत नहीं होंगे। और उन कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करने के लिए अपने को किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? क्वेश्चंस की। यदि अपन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे तो एग्जाम में कैसे जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। मैं स्टार्ट करने वाला हूं टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन सॉइल फॉर्मेशन। स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपके ईएससी इंजीनियरिंग में 1995 में पूछा गया है, मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में 1995 में पूछा गया है। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट सेकंड, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, मतलब जो मोड है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपॉजिट है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। ये जो कोड्स है वो आपके राइट साइड में दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले अपन लेफ्ट साइड में देखते हैं। लिस्ट फर्स्ट में देखते हैं। लिस्ट फर्स्ट में कौन सी टाइप की सोइल है? पहली है आपकी लैक्यूस्ट्राइन सोइल, ठीक है। सेकेंड वन इज योर एलुवियल सोइल, थर्ड वन इज योर एओलाइन सोइल, एंड फोर्थ वन इज योर मैरिन सोइल। एज वी कैन सी, ये जो है ये है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोइल। और टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोइल की जो ट्रिक्स है मैंने आपको बताया था। एक तो बताया था गंगा काल्म है, एंड सेकंड वन अपन ने किया था ट्रिप, और उस ट्रिप के माध्यम से अपन गए थे कश्मीर टू कन्याकुमारी और टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोइल को याद करने की कोशिश की। इन केस यदि आपने ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक कीजिए और इन वीडियोस को जरूर देखिए। उन वीडियोस को देखे बिना आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते। अब स्टार्ट करते हैं। लैक्यूस्ट्राइन सोइल। लैक्यूस्ट्राइन सोइल मींस इसका जो वेदरिंग एजेंट होगा वो क्या होगा? वेदरिंग एजेंट इसका क्या होगा कि ये जो सोइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मतलब इसमें फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, कोर्स भी होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? लेक में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, और उससे जो सोइल बनती है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? लैक्यूस्ट्राइन सोइल। गाइस, इसमें जो आएगा, इसमें क्या आएगा कि जो है वेदरिंग एजेंट है वो तो इसका क्या हो जाएगा? लोकेशन तो हो जाएगा इसका लेक्स, और वेदरिंग एजेंट क्या हो जाएगा इसका? स्टिल वाटर, और वी कैन से फ्रेश और स्टिल वाटर। ठीक है गाइस, अब देखते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा है। पहला जो ऑप्शन दे रखा है बाय विंड, सेकंड दे रखा है बाय वाटर, थर्ड वन दे रखा है एट द बॉटम ऑफ लेक्स, थर्ड वन क्या आ रहा है आपका? एट द बॉटम ऑफ लेक्स, एंड फोर्थ वन आपका डिपॉजिटेड इन सी वाटर। ये आ रहा है थर्ड वन एट द बॉटम ऑफ लेक। जैसे लेक का नाम याद आया वैसे याद आ जाएगा लैक्यूस्ट्राइन सोइल। ए में क्या आएगा अपना? थर्ड। सेकंड देखिए एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल मींस रनिंग वाटर। रनिंग वाटर इसका वेदरिंग एजेंट होता है तथा ये बैंक ऑफ रिवर के पास पाई जाती है। पहला है बाय विंड, नो। बाय वाटर, यस। थर्ड वन है एट द बॉटम ऑफ, ये ऑलरेडी हो चुका है। फोर्थ वन डिपॉजिटेड इन सी, तो सी में होगा नहीं। इसमें क्या हो जाएगा? बी में 2। बी में आ जाएगा 2। अब चलते हैं सी की तरफ। सी में आता है एओलाइन सोइल। एओलाइन सोइल का जैसे ही नाम याद आता है वैसे याद आता है कि इसका जो वेदरिंग एजेंट होता है वो तो होता है विंड। विंड किसका एजेंट होता है? एओलाइन सोइल का वेदरिंग एजेंट जो होता है वो विंड होता है, तथा ये जो सोइल पाई जाती है ये डेजर्ट वाले इलाके में पाई जाती है दोस्तों। तो अब ये देखते हैं कि विंड कहाँ आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अपना क्या आ रहा है? विंड। तो सी में क्या आ जाएगा? 1। देन डी में क्या होगा? मैरिन सोइल दे रखा है। एज वी नो कि ये तीन ऑप्शन हो चुके हैं, अब जो ऑप्शन बचा है वो बचा है फोर्थ वन। ए में आएगा थर्ड, बी में आएगा सेकंड, सी में आएगा 1, एंड डी में आएगा 4। अब देखते हैं राइट साइड में जो कोड दे रखे हैं उनमें क्या दे रखा है। तो ए में देखना है थर्ड। ए में थर्ड इन दो ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। बी में देखते हैं सेकंड, इन दोनों ऑप्शन में दे रखा है, लेकिन सी में 1। सी में 1 मतलब ये ऑप्शन, मतलब आपका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। इनकेस यदि आपको ये अच्छे से याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, तुरंत इस पर टिक कर दोगे और इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। गाइस, अब देखते हैं अपन सेकंड नंबर का क्वेश्चन। वो क्या है? द कोलेप्सिबल सोइल इज एसोसिएटेड विथ,
मतलब अब ये देखना है कि कोलेप्सिबल सोयल है वो कौन सी टाइप की सोयल है। ठीक है, सबसे पहले आता है सैंड ड्यून्स, सेकेंड वन इज योर लेटराइट सोयल, थर्ड वन इज योर लुइस सोयल एंड फोर्थ वन इज योर मार्ल सोयल। सो गाइज मैंने आपको बताया था सम अदर टाइप ऑफ सोयल। इनकेस यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रहा हूं, वहां जाके सम अदर टाइप ऑफ सोयल जरूर देखिएगा। ठीक है, सो एज वी कैन सी जो लुइस सोयल है, लुइस सोयल क्या होता है, इसमें कैल्शियम कंपाउंड होते हैं। कैल्शियम कंपाउंड होने के कारण से ये क्या होते हैं, सीमेंटेड होते हैं। ठीक है, इसमें सीमेंटेनियस प्रॉपर्टीज होती है। सीमेंटेनियस प्रॉपर्टीज क्या होती है, जब ये गीला होता है मतलब जब वेट कंडीशन में होती है ये सोयल, तो क्या होता है ये सॉफ्ट एंड कोलेप्सिबल बन जाती है। ठीक है गाइस, सो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा आपके थर्ड सी ऑप्शन लुइस सोयल। और ये जो क्वेश्चन है वो ESE 2003 में पूछा गया है। ठीक है गाइस, सो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो उसको याद रखो कि जो कोलेप्सिबल है या सॉफ्ट है वो किस टाइप की सोयल होगी, लुइस सोयल होगी। ठीक है, थर्ड वन देखते हैं जो कि आपके SSC JEE 2016 में पूछा गया है, वो क्या है, सोयल ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर इज कॉल्ड। सो गाइस रनिंग वाटर का नाम जैसे याद आ रहा है मतलब ये ट्रांसपोर्टेड सोयल है, और ट्रांसपोर्टेड सोयल को मैंने आपको ट्रिक्स के द्वारा बताया था। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करते हैं। एओलाइन सोयल नहीं, एओलाइन सोयल जो होती है वो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है गाइस, सेकंड वन एलुवियल सोयल, हाँ गाइस एलुवियल सोयल जो होती है वो रनिंग वाटर के द्वारा होती है। थर्ड जो आपकी मैरिन सोयल, मैरिन सोयल का जो वेदरिंग एजेंट है वो आपका सी होता है। ठीक है, और इसका जो लोकेशन होता है वो सी सोर्स होता है। एंड फोर्थ वन इज योर लेकुस्ट्राइन सोयल, लेकुस्ट्राइन सोयल का जो वेदरिंग एजेंट होता है वो फ्रेश एंड स्टिल वाटर होता है, तथा इसका जो लोकेशन होता है वो होता है लेक। तो इसमें जो रनिंग वाटर के द्वारा जो होगी वो आपकी कौन सी होगी, एलुवियल सोयल। सो एलुवियल सोयल इसका होगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। नाउ देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोयल। सो गाइज मैंने आपको बताया था कि जियोलॉजिकल साइकिल में जो स्टेप्स हैं वो कैसे कैसे फॉलो होती है। जो सबसे पहले आता है वो आता है वेदरिंग। वेदरिंग मतलब क्या होता है, रॉक डिसइंटीग्रेशन होता है। और वो जो रॉक होती हैं वो क्या होती है, सम अमाउंट में तो वो रेजिडुअल रह जाती है, तथा कुछ अमाउंट में जो पार्टिकल्स हैं जो वो तब्दील होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट किस द्वारा होते हैं वो मैंने आपको बताया था, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेड सोयल में। देन क्या होंगे, वो डिपॉजिट होंगे। डिपॉजिट होने के बाद में क्या होगा, उसमें डिस्ट्रप्शन आएगा, उसके कारण से अपहीवल होगा। देन अगेन ये साइकिल ऐसे चलता जाएगा। तो अपने को इन 4 स्टेप्स को देखना है। तो पहले देखते हैं ए नंबर। ए में क्या दे रखा है, अपहीवल। अपहीवल के बाद में ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं, सबसे पहले वेदरिंग आता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में वेदरिंग है, ओके। देन देखते हैं अपहीवल, नहीं अपहीवल नहीं होगा, ये पहले ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, सो ये भी गलत हो गया। थर्ड देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, सो पहले ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि पहले जो आता है वो आता है वेदरिंग। देन देखते हैं डी नंबर। डी में क्या है, वेदरिंग। वेदरिंग के बाद में होगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में होगा डिपोजिशन, और डिपोजिशन के बाद में होगा अपहीवल। ठीक है गाइस, सो ये है आपका करेक्ट आंसर। ये जो क्वेश्चन है वो SSC JEE में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, जिसमें वेदरिंग आएगा, वेदरिंग के बाद में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में डिपोजिशन, देन अपहीवल। देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, एओलाइन सोइल्स आर फॉर्म्ड बाय। एओलाइन सोइल है वो कैसे बनती है, एज वी नो जो एओलाइन सोइल्स हैं उसका जो वेदरिंग एजेंट होता है वो क्या होता है दोस्तों, विंड होता है। ठीक है दोस्तों, और इसका जो लोकेशन होता है वो क्या होगा, डेजर्ट प्लेस में सोइल पाई जाती है। तो अपने को देखना है विंड कहां आ रहा है। ए में देखते हैं ग्रेविटी, नो। बी में देखते हैं वाटर, नो। सी में देखते हैं लेक, नो। एंड डी है योर विंड। सो विंड इसका क्या हो जाएगा आंसर। हैवी विंड के द्वारा ये पार्टिकल्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाते हैं और उससे जो सोइल बनती है उसको बोलते हैं दोस्तों एओलाइन सोइल। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, लेकुस्ट्राइन सोइल्स आर सोइल्स विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय। मतलब लेकुस्ट्राइन सोइल जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। एज वी नो वो जो है वो ट्रांसपोर्ट एंड डिपोजिट
डिपॉजिट होगी वो कैसे होगी कि जो पार्टिकल्स हैं वो रिवर से आते हैं और ब्रांचेस में डिवाइड होकर लेक एंड तालाब में जाते हैं। तो क्या होगा, फाइन पार्टिकल्स एंड कोर्स पार्टिकल्स बैठ जाएंगे, उससे जो सॉइल मिलती है उसको अपन बोलते हैं लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। ओके, सो ये जो वर्ड है ये रिलेटेड किससे हो जाएगा, लेक से। सो लेक का अपने को देखना ऑप्शन में, लेक कहाँ है, पहला विंड नो, सेकंड बी वाटर नो, सी आपका ग्रेविटी नो, एंड डी वन इज योर लेक। सो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 7th नंबर का क्वेश्चन। 7th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन द प्रोडक्ट of rock weathering are not transported as sediment but remain in place। मतलब क्या होता है, जब रोक डिसइंटीग्रेशन होता है, रोक डिसइंटीग्रेशन के बाद में यदि पार्टिकल्स ट्रांसपोर्ट नहीं हो, ठीक है, और अपने प्लेस पे ही रह जाएं, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, वो उससे जो सोयल बनती है उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल। नहीं, एलुवियल एक ट्रांसपोर्टेड सोयल है जो कि रनिंग वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है, और ये जो लोकेशन है बैंक ऑफ रिवर है। कोलिवियल सोयल नहीं, ये भी ट्रांसपोर्टेड सोयल है जो कि ग्रेविटी फोर्स के द्वारा बनती है। ठीक है। सी रेजिडुअल, यस, रेजिडुअल सोयल जो होती है वो क्या होती है, बचती है, रिमेन इन प्लेस, मतलब प्लेस पे बच जाती है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिडुअल। एयरलाइन सोयल तो वैसे भी नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये भी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट का मोड होता है। सो गाइस, इसमें क्या आंसर आएगा, सी। सी क्या आएगा, रेजिडुअल सोयल। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं 8th नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोयल इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। सो जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स का अपने दिमाग में आता है वैसे अपने दिमाग में क्या आएगा, कोलिवियल सोयल। और कोलिवियल सोयल का जो वेदरिंग एजेंट होता है वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और ये जो मतलब पाई जाती है लोकेशंस, वो पाई जाती है माउंटेन वैलीज में। सो एज वी नो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसके द्वारा जो सोयल होती है उसको अपन कोलिवियल बोलते हैं, कोलिवियल सोयल। और कोलिवियल सोयल को एक नाम और बोलते हैं, वो क्या होता है, टेलस सोयल। सो अब देखेंगे टेलस किस वर्ड में है। सो पहले लुइस, नहीं, टेलस, यस। ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। टिल जो होता है वो ग्लेशियल्स को बोला जाता है, इसका निकनेम। एंड जो डी है माल सोयल, वो कभी नहीं होगा। ठीक है। सो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा टेलस। 9th, बेंटोनेट इज ए मेटेरियल ऑब्टेन ड्यू टू द वेदरिंग। मतलब बेंटोनेट कौन सा मेटेरियल है, मतलब किसके द्वारा बनता है, किसकी वेदरिंग के द्वारा बनता है। सो लाइमस्टोन नहीं, क्वार्जाइट नहीं, ठीक है, और उसके बाद में आता है शेल्स नहीं, देन डी आता है वोल्केनिक एश। सो मैंने बताया था कि बेंटोनेट है वो किससे बनता है, वेदरिंग ऑफ वोल्केनिक एश से बनता है। सो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट। नाउ लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन और रीजन का। सो इसमें पहले असर्शन देखते हैं कि ब्लैक कॉटन सोइल्स आर क्ले एंड एग्जिबिट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ स्वेलिंग। ठीक है। जो ब्लैक कॉटन सोइल है वो क्ले होती है, ठीक है, और ये किस टाइप के मतलब करेक्टरिस्टिक को करती है, इसमें स्वेलिंग आता है। ठीक है। अब इसका रीजन देखते हैं कि स्वेलिंग आने का रीजन इसमें क्या है। दीज क्लेज कंटेन मोंट मोरिलोनाइट। मैंने जैसे आपको बताया था कि जो ये ब्लैक कॉटन सॉइल होती है ये क्ले मिनरल इसमें हाई अमाउंट में होता है, और क्ले मिनरल में भी कौन सा मिनरल ज्यादा होता है, मोंट मोरिलोनाइट होता है। सो एज वी कैन सी ये जो दोनों रीजन है वो करेक्ट है। ठीक है। मैंने आपको बताया था ये दोनों करेक्ट हैं। और क्या है, ये जो असर्शन है इसका रीजन है, इसको क्या कर रहा है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो अपने को ऑप्शन देखना है जो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। सो पहला ऑप्शन देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, ओके, एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ये इसका हो जाएगा आंसर। बी देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू, बिल्कुल सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा नहीं होगा। ए इज ट्रू, ये तो नहीं हो सकता, एंड फोर्थ वन भी नहीं हो सकता। सो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टडी करने जाएंगे चैप्टर 2 विच इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तब तक के लिए अपने घर पे रहिए तथा सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।